तो आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। ड्यूरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एक्शन सबलिंगुअल इज 10 से 30 मिनट। जो नाइट्रोग्लिसरीन का एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबलिंगुअली जो होता है वो 10 से 30 मिनट होता है। ठीक है, 31 दिन में काम कर देगा 10 मिनट से 30 मिनट तक के बीच में। द डोज ऑफ आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट टू बी गिवन टू एडल्ट ओरली शुड बी इन द रेंज ऑफ 10 से 20 मिलीग्राम। जो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट की जो डोज है जो एडल्ट को ओरली दी जा सकती है वो है 10 से 20 मिलीग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सिस्टमैटिक arteriolar dilatation and thereby reduces afterload amyl nitrates। इसमें से कौन सा कॉज करता है सिस्टेमिक आर्टीरियोलर डायलिटेशन और उससे वो रिड्यूस करता है आफ्टरलोड। तो ये है अमाइल नाइट्रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल एजेंट्स इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें से कौन सा एंटी एंजाइनल एजेंट्स एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? निफेडिपिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्रावेट पेन इन प्रिंजमेटल वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो एग्रावेट कर सकता है पेन प्रिंजमेटल वेरिएंट एंजाइना में? प्रिंजमेटल एंजाइना बीटा ब्लॉकर। ठीक है, प्रिंजमेटल वेरिएंट एंजाइना में बीटा ब्लॉकर पेन को एग्रावेट कर सकता है। अमाइल नाइट्रेट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। अमाइल नाइट्रेट को यूजुअली एडमिनिस्टर किया जाता है इनहेलेशन के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेन्यूल्स एंड आर्टेरियोल्स? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसमें से कौन सी जो ड्रग है वो प्रोड्यूस करती है एक सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन वेन्यूल्स में और आर्टेरियोल्स में? ठीक है, तो वह सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वेन्स और आर्टरीज में सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन को प्रोड्यूस करती है। पैपावेरिन इज अ वैसोडाइलेटर। पैपावेरिन एक तरीके का वैसोडाइलेटर है। विच ड्रग इज अ डायरेक्टली एक्टिंग वैसोडाइलेटर? इसमें से कौन सी एक ड्रग है वो डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर है? निफेडेपिन। एंटी एंजाइनल एजेंट। एंटी एंजाइनल एजेंट क्या होता है? ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट। एंटी एंजाइनल एजेंट कौन सा है? ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? डिल्टियाजम। डिल्टियाजम जो है वो एक तरीका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ग्रेप फ्रूट जूस हैज़ बीन रिपोर्टेड टू इंक्रीज द थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो अंगूर का जूस है वो थेरेपेटिक एक्टिविटी दिखाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की थेरेपेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। रेसरपिन एन एल्कोलाइड derived from the roots of Rolfia serpentina can be used to control hyperglycemia। ठीक है, रेसरपिन जो एक एल्कलॉइड है जो कि डिराइव्ड होता है रोल्फिया सरपेंटाइना की रूट से, उसे यूज़ किया जा सकता है हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज सबलिंगुअली? इसमें से कौन सा सबलिंगुअली यूज़ नहीं होता? तो नाइट्रोफिरेंटाइन। नाइट्रोफिरेंटाइन सबलिंगुअली यूज़ नहीं होता। तो कौन कौन सा यूज़ होता है सबलिंगुअली? आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, निफेडेपिन और नाइट्रोग्लिसरीन। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, निफेडेपिन और नाइट्रोग्लिसरीन। विच ड्रग इज अ डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर? एलिस्किरिन। इसमें से कौन सी जो ड्रग है वो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है? एलिस्किरिन। एलिस्किरिन जो है वो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है। Which among the following are categorized as antihypertensive agent? All of these: propranolol, nalapril और benzapril hydrochloride। benazepril hydrochloride। ठीक है, इसमें से कौन सी कैटेगरी है जो एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की कैटेगरी है? तो तीनों ही है, प्रोप्रानोलॉल, इनालाप्रिल और बेंजेप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। कैप्टोप्रिल exerts action by inhibiting conversion of angiotensin first to second। कैप्टोप्रिल अपना काम दिखाता है इनहिबिट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट होने से रोक कर। विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी? एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर को प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाना चाहिए। किस किस को दे सकते हैं प्रेगनेंसी में? लेवेटालॉल, हाइड्रोलाजीन और मिथाइल डोपा। लेवेटालॉल, हाइड्रोलाजीन और मिथाइल डोपा को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, लेकिन एस इनहिबिटर को नहीं दे सकते। Next, the hypotensive effect of clonidine is due to the action of अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो है क्लोनिडीन का वो किसके एक्शन की वजह से है? अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की वजह से। हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो है क्लोनिडीन का वो है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एक्शन की वजह से।
Centrally acting antihypertensive drug is अल्फा मिथाइल डोपा. सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो है अल्फा मिथाइल डोपा. विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा वन एड्रेनो रिसेप्टर स्टिमुलेशन वैसो कंस्ट्रिक्शन. इसमें से कौन सा इफेक्ट जो है वो रिलेटेड है डायरेक्ट बीटा वन एड्रेनो रिसेप्टर स्टिमुलेशन से वैसो कंस्ट्रिक्शन. एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट प्रोपेनोलॉल. एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो है वो है प्रोपेनोलॉल. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज़ नॉट एन आर्टीरियल वैसोडाइलेटर मिथाइल डोपा. मिथाइल डोपा एक आर्टीरियल वैसोडाइलेटर नहीं है. ठीक है, तो कौन कौन से आर्टीरियल वैसोडाइलेटर? हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल और डायजॉक्साइड. डायजॉक्साइड, ठीक है, हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल और डायजॉक्साइड, ये जो है आर्टीरियल वैसोडाइलेटर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन. इसमें से कौन सा प्लाज्मा काइनिन है? कैलिडिन. कैलिडिन एक प्लाज्मा काइनिन है. अल्फा एगोनिस्ट यूज इन मैनेजमेंट हाइपरटेंशन इज क्लोनिडिन. अल्फा एगोनिस्ट जो यूज़ होता है हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में वह है क्लोनिडिन. अल्फा एगोनिस्ट जो एक हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज़ होता है वह है क्लोनिडिन. बीटा ब्लॉकर्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. बीटा ब्लॉकर को हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. विच ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैज ट्राइका एज अ साइड इफेक्ट? एस इनिबिटर. एस इनिबिटर वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसमें साइड इफेक्ट होता है ड्राइका. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज़ नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी? रैमिप्रिल. रैमिप्रिल सेफ नहीं होती प्रेगनेंसी में. एटेनोल, मिथाइल डोपा और हाइड्रोलिजिन सेफ होती है. व्हाट इज़ द डोज ऑफ टेलमिसार्टन यूज इन हाइपरटेंशन? बीपी में कौन सी दवा जो है टेलमिसार्टन की कितनी डोज वो होती है हाइपरटेंशन? 40 मिलीग्राम. एंटी हाइपरटेंशन ड्रग which inhibits the renin-angiotensin system is कैप्टोप्रिल. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो रोकती है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को, कैप्टोप्रिल. विच इज़ द मेजर एक्शन ऑफ लोसार्टन? सिलेक्टिव 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ठीक है, मेजर एक्शन जो है लोसार्टन का वो है सिलेक्टिव 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन हैव persistent dry cough as its side effect? इनालाप्रिल. इनालाप्रिल जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसका persistent dry cough से persistent dry cough होता है, उसका ये साइड इफेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ एस इनिबिटर? ड्राई कफ. इसमें से कौन सा एक पोटेंशियल साइड इफेक्ट है एस इनिबिटर का कि उससे ड्राई कफ होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट्स ऑफ मिथाइल डोपा? मिथाइल डोपा का साइड इफेक्ट क्या है? फेंटिंग एंड लेजीनेस, बेहोशी आती है, लेजीनेस आती है. एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर. एंजियोटेंसिनोजन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? लीवर के द्वारा. टैराजोसिन. टैराजोसिन एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाय ब्लॉकिंग अल्फा वन एड्रेनो रिसेप्टर. टैराजोसिन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि एक्ट करती है अल्फा वन एड्रेनो रिसेप्टर को ब्लॉक करके. इनालाप्रिल इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर. एस इनिबिटर है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर इनालाप्रिल. यूरो सेलेक्टिव वैसोडाइलेटर टैमसिलोसिन. यूरो सेलेक्टिव वैसोडाइलेटर है टैमसिलोसिन. एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट लोसार्टन. एक एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है लोसार्टन. एंटी हाइपरटेंसिव फाउंड सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज हाइड्रोलाजिन. एंटी हाइपरटेंसिव जो कि प्रेगनेंसी में सेफ है वो है हाइड्रोलाजिन. एंटी एंजाइनल एजेंट इज ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट. एंटी एंजाइनल एजेंट जो है वो है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट. Which one of the following drug is withdrawn from the market due to torsade depointes? एस्टेमिजोल. इसमें से कौन सी ड्रग है जो निकाल ली गई थी मार्केट से क्योंकि उसका टॉर्सेड डिपॉइंटेज था? एस्टेमिजोल. Which of the following category of drug is not used in the treatment of hypertension? पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर. पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर को यूज़ नहीं किया जाता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में. Which of the following antihypertensive drug is not given in pregnancy? इसमें से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को नहीं दिया जाता प्रेगनेंसी में? कैप्टोप्रिल. कैप्टोप्रिल वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसे प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता. किस किस को दिया जाता है? हाइड्रोलाजिन, मिथाइल डोपानिफिडिपिन. Enalaprilat, a dicarboxylic acid, is a parent compound of prodrug enalapril.
इनैलाप्रिलेट एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि प्रेजेंट कंपाउंड होता है प्रोड्रग इनैलाप्रिल का है। इनैलाप्रिलेट एक डिकार्बोक्सिलिक एसिड जो है जो कि एक पेरेंट कंपाउंड है प्रोड्रग का इनैलाप्रिल का। इनैलाप्रिलेट जो एक प्रोड्रग है डिकार्बोक्सिलिक एसिड का, वो पेरेंट कंपाउंड में क्या इनैलाप्रिल। नॉन पेप्टाइड ओरली एक्टिव एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज लोसार्टन। नॉन पेप्टाइड ओरली एक्टिव एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो है लोसार्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग एस इनहिबिटर्स हैज सल्फिड्राइल ग्रुप कैप्टोप्रिल। इसमें से कौन सा एस इनहिबिटर का सल्फहाइड्राइल ग्रुप होता है। इसमें से कौन से एस इनहिबिटर के पास सल्फहाइड्राइल ग्रुप होता है वो है कैप्टोप्रिल। इसमें से कौन से एस इनहिबिटर के पास सल्फहाइड्राइल ग्रुप होता है कैप्टोप्रिल। द एंटी-हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस क्लास दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पेशेंट्स विद गाउट इज डायूरेटिक्स। एक एंटी-हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो कि यूज़ नहीं होनी चाहिए पेशेंट में जिनमें गाउट है, डायूरेटिक्स गाउट वाले में नहीं यूज़ होनी चाहिए। Next, procainamide when given IV can cause a drop in blood pressure, probably due to inhibit sympathetic ganglia. Procainamide को जब IV दिया जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि सिंपैथेटिक गैंग्लिया को इनहिबिट करता है। Choose the drug that often cause tachycardia when given with regular dose. गुआनिथिडीन उस ड्रग को चूज़ करो जिससे अक्सर टैकीकार्डिया हो जाता है जब उसे रेगुलर डोज में दिया जाता है। तो गुआनिथिडीन। ड्रग यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव रोवोल्फिया को एंटी हाइपरटेंसिव के लिए यूज़ किया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव विच कैन बी यूज इन अ पेशेंट विद गाउट एंड डायबिटीज मेलिटस इज एनालाप्रिल। एक एंटी हाइपरटेंसिव है जिसे गाउट और डायबिटीज़ वाले पेशेंट जिसको कि दोनों है उसमें यूज़ करेंगे बीपी के लिए इनैलाप्रिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रो काइनेज इनहिबिटर। रो काइनेज इनहिबिटर क्या है फास्फोडिल। रो काइनेज इनहिबिटर है फास्फोडिल। द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो हाइपरटेंशन में यूज़ होता है लोसार्टन। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है जो हाइपरटेंशन में यूज़ होता है वो है लोसार्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ऑल्सो फाउंड यूज इन एलोपेसिया। मिनॉक्सिडिल। इसमें से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव है जो कि एलोपेसिया में भी यूज होती है वो है मिनॉक्सिडिल। मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज ड्राई माउथ। क्लोनिडीन का एडवर्स इफेक्ट ये है कि इससे ड्राई माउथ हो जाता है। प्रोपेनोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद ग्लोकोमा। प्रोपेनोलॉल मना है उन पेशेंट में जिनको ग्लूकोमा होता है। द ड्रग रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर बाय एक्टिंग ऑन वैसोमोटर सेंटर्स इन CNS। क्लोनिडीन ड्रग जो रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को एक्ट करके वैसोमोटर सेंटर पे CNS में क्लोनिडीन। पिक आउट द ड्रग दैट हैव अल्फा एंड बीटा एडेनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लेबेटालॉल। उस ड्रग का नाम बताओ जिसके पास अल्फा और बीटा एडेनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है लेबेटालॉल। थैंक यू।